ओके, तो वेलकम ऑल। कबीर के दोहे, कुछ ये दोहे हैं जो कबीर हमेशा ही बहुत ज्यादा मुझे प्रेरित करते रहे हैं। फैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन व्हेन इट कम्स टू कबीर इज, बहुत सारे हैं पर कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो कबीर कह रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर रीता, नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क इशू होना तो नहीं चाहिए clear for me, मैं yeah. बिल्कुल Actually, it's clear for me also. Yeah, it's Okay, I think it's from my side. हो सकता है, आप देख लीजिए। Let me check. तो कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, मन जो है वो बहुत निर्मल हो गया है। कैसे निर्मल हो गया है? तो जो कंपैरिजन दिया उन्होंने वो है जैसे गंगा नीर। तो गंगा की पवित्रता, उसकी निर्मलता की हम बातें करते हैं और उदाहरण देते हैं, और हम जब कहना चाहते हैं कि इतने तुम इजी हो जाओ, कूल हो जाओ, सिंपल हो जाओ, सो गंगा कम्स टू अस इन आवर माइंड्स। तो कबीर कह रहे हैं कि मन ऐसा निर्मल हो गया है जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ दैट माइंड। मन इतना हल्का, इतना निर्मल हो गया है कि पीछे पीछे हरि ही फिर रहे हैं। दिस इज द शब्दार्थ। भगवान जिनको हम कहते हैं, हम जिनको हरि कहते हैं, वननेस कहते हैं, ट्रूथ कहते हैं, आप जो भी शब्द उठाना चाहें, चयन करना चाहें, इट्स योर चॉइस। पर वो पीछे पीछे कबीर को पुकारते हुए चले आ रहे हैं। ईश्वर इज चेजिंग कबीर। दैट्स द प्योरिटी ऑफ द माइंड। एंड आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग, कैसा मन होता है कि हरि ही प्रेरित हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर इज वननेस, and that has been one doha, one couplet that has always inspired me a lot, and it always demands me to question कि जब भी खिटपिट चल रही होती है and this comes to my mind, तो there is an immediate clarity, resolution कि क्या चल रहा है और क्यों, क्या गड़बड़ है, वो पकड़ में आता है बहुत जल्दी। So my journey with Kabir starts there. Any of the couplets that I've shared which you would like to start with, let me know. We can begin with that. I think let's begin with the one you sent. Which one? Which one was it? It was regarding, skipped my mind, but it was nice. When thirst is there, I think meaning was there. That I think जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, वो भी जाता ना। हाँ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये है, हालांकि मैंने ये शेयर नहीं किया था, पर ठीक है, we can pick up all. नहीं, ये आपने उसमें शेयर किया था। वो तो उसमें था, हाँ। वो ठीक है। जब हम कबीर को पढ़ते हैं, हम सब, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ कबीर, हम जानते हैं संत थे, उनका लोग बहुत सुनने आते थे, बहुत कई साखियां और कई दोहे हैं उनके। कबीर को जनरली जो हमने खासकर अपने स्कूल में पढ़ा है, और जितना मुझे याद है जो मैंने पढ़ा है, मे बी आपका एक्सपीरियंस शायद कुछ अलग हो, हमने उनको बहुत नाइसली कोऑप्ट कर लिया है सोशली। हम उनके जो भी दोहे पढ़ने, मुझे याद है कि मेरी माँ, हम बात करते थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो शी वाज ऑलवेज आस्किंग मी टू स्पीक स्वीटली with a nicer tone and not being hurting to others. That was the, but does Kabir really mean that? कबीर जब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, वो किस वाणी की बात कर रहे हैं? जो मन का आपा को खोने पे मजबूर कर देती है। तो मन क्या है जिसके आपा को, आपा मतलब मन का जो अपना आइडेंटिटी है, उसको खोने की बात कर रहे हैं। वो कौन सी वाणी है? So we can begin with this, Komal ji, and then we'll go to what you have said. Yeah. तो जब भी हम संत को पढ़ते हैं तो दो तीन बातें समझनी होती हैं। एक, संत को
जो सामाजिक बहाव है उससे कोई अर्थ नहीं होता. The saint is never bothered about how the social flow is happening. And I would like to reiterate here, मैंने पहले भी कहा है, there are two type of flows. जब हम बात करते हैं ना that be with the flow, what do we really mean? We really do not know what the flow is. Be with the flow is a very nice phrase. इसी तरीके से being yourself is a very nice phrase. Yourself माने क्या? We never question that. Similarly, what is this flow that we are talking of? So there are actually two types of flow. दो तरह के बहाव हैं. There is existential flow and there is societal. Existential flow क्या है? When you are in alignment with the existence. For example, if you have heard of Lao Tzu, Lao Tzu is the one जिनसे Taoism had started. तो कहते हैं कि Lao Tzu पेड़ से सूखे पत्ते को गिरते हुए देखकर एनलाइटेंड हो गए. He just understood. वो पा गए. He realized. What happened? He simply realized what is existence. सूखा पत्ता क्या है, उड़ना क्या है, being with the flow क्या है, against the flow क्या है, and hence what is this alignment? It just occurred to him. हमारे पास एक फ्लो होता है जो हमको सोसाइटी क्रिएट करके देती है. That you take birth, you do this kind of education, you must get married, you must have children, have financial goals, create these kind of financial assets, invest in your retirement policy, do something, balance your life and work and family, and then finally die. This is the flow. By and large, सबके लिए सेम ही होता है. डिटेल्स अलग हो सकते हैं. किसी की शादी 20 में होगी, किसी की 25 में होगी, किसी की 45 में भी होगी. That could be different. But by and large, this is the flow of the society that we live in. और जब हम कहते हैं be with the flow, तो हम बस टिपिकली इसी की बात कर रहे होते कि यार ये ड्यूटीज हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, इनको पूरा करो. You be truthful to that take care of that. And then that is what According. But there is a flow which existence has created for us. So when we look at existence, सब है ना, ये इतना ही है. When we look at existence, वहाँ क्या है? वहाँ जन्म है, वहाँ मृत्यु है. There is life, there is death, and they are together. हमारे societal flow में we don't talk of death. It's a kind of taboo. We are scared of death. We don't want to face death. We don't want to know how beautiful it is actually. But when it is existence, there is an easy birth and there is an easy death. There is no resistance to death. आप किसी भी जानवर को अस्पताल में जाकर के अपने नाक में पाइप लगा करके 1 महीने 2 महीने साल भर पड़ा हुआ नहीं देखेंगे. They will move on. Because they are very very aligned to the existence. उनकी विडंबना ये है कि उनके पास कंडीशनिंग है जो कि शारीरिक है. There is physical conditioning, they are bound by that, they can't go beyond that. हमारी विडंबना ये है कि हमारे पास शारीरिक कंडीशनिंग है, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी है उसके आगे जाने की. लेकिन मतलब you go beyond, you start breaking, you do not allow that physical condition to master you, to become your master. पर हमारे साथ होता ये है कि हम एक्चुअली और नीचे चले जाते हैं. हमारे पास कैपेबिलिटी ऊपर जाने की होती है, हम चले और नीचे चले जाते हैं. और उसका रीजन है हमारे पास जो सोशल कंडीशनिंग होती है, और हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम आई एम कहते हैं. मैंपन, द ईगो, माई आइडेंटिटी. सो संत जब फ्लो की बात करता है, भाव की बात करता है, तो वो हमेशा एग्जिस्टेंस से प्रेरित होता है. उसका इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा पूरे तरीके से जो सहज है, जो इजी है, जो है ही वो होता है. बिकॉज दे आर नॉट रियली so bothered about the physical limitation, body identification and things like that. So जब
कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो हम इसको जैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये फिर बिल्कुल वही बात है, जैसा हमारा मन वैसे हमारे इंटरप्रिटेशन। तो एक होता है शब्दों का अर्थ और एक होता है उसके भाव क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो शब्दों के अर्थ तो सरल होते हैं, आसान होते हैं, इजी होते हैं, पर वास्तविक अर्थ डिमांड्स सम डिगिंग। दैट इज हाउ इट इज। तो फिर मन क्या है, फिर यहाँ पर प्रश्न ये आता है। सो एक दोहा मैंने मन का सेलेक्ट भी किया हुआ है इसमें। कबीर कहते हैं मन वो है जो पूरे समय तुम्हारे ऊपर चढ़ा होता है। नहीं, अरे कोमल जी आपको म्यूट कर दो, इज इट ओके? थैंक यू। मन वो है जो हर समय हमारे दिमाग पर चढ़ा हुआ होता है, जो हमको हमेशा ड्राइव कर रहा होता है। जब हम उपनिषदों के पास जाते हैं तो दे से दैट माइंड इज लाइक अ मंकी। वो यहाँ कूदेगा, वहां कूदेगा, हर जगह कूदेगा। इट कीप्स मूविंग हियर एंड देयर एवरीवेयर। And this monkey needs some kind of attention. And the moment there is this attention, the monkey stands still. It is like Madari aa gaya hai. The master of the monkey has come. And so now the monkey is disciplined. Till the time that master is missing, the monkey is not disciplined. तो मन वो है जिसका स्वभाव है, जिसकी वृत्ति है rather, कि वो सब जगह जाएगा, वो सब कुछ करना चाहेगा। That is all right, Komalji. I can understand. Not everybody is always comfortable to come on video, but it of course is an invitation. Komalji is saying ki ask everybody to come on video. So if all those who can come, I think it will be much more connective. It is always, but theek hai. We can just request if anybody is comfortable, they can do it. Yeah, sure. So I'll take 2 minutes, Richa. I'm just coming. If there is some urgency, I'll come back. Sure. So मन वो है जो हर जगह भागता है, जो 10 तरीकों की बातें सोचता है, समझता है, जानना चाहता है, ठहर नहीं पाता है। कबीर कहते हैं मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। That which changes every moment. आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, 2 घंटे बाद कुछ और महसूस हो रहा है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर कुछ और महसूस होता है। So the emotion changes. तो मन वो भाव है जो हमेशा बदलता रहता है। And that which changes like this, how do you trust? That which changes like this, how can you trust it? Because आज वो आपको ईस्ट ले जाएगा तो कल वो आपको वेस्ट ले जाएगा, परसों उसको नॉर्थ जाने का मन करेगा, फिर उसको साउथ जाने का मन करेगा। So many different directions. So where do you go? And that is why the push and pull is what we experience. So then Kabir says, man ka apa khoye. So that which takes away the identity of mind. हम जब कुछ भी करना चाहते हैं, हमारा ये मन कर रहा है, उस समय हम कुछ होते हैं। You can pay attention, you can experiment with this. आप देखिएगा उस समय आप क्या है जो चाहता है कि ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल से मैं ट्रेनर हूं, तो मैं एक खास तरीके से सेशन लेना चाहूंगी, क्वेश्चन आंसर्स करना चाहूंगी, मेरे अपने तरीके होंगे सेशन कंडक्ट करने के। मैं कुछ अपनी डॉटर से एक्सपेक्ट करती हूँ, तो मैं उस समय एक मदर हूँ। देयर इज एन आइडेंटिटी दैट आई एम कैरिंग। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर को सजाऊं। Why do I want that? There is an identity in me that wants to do that. Just try and check anytime and every time. Whatever we do, whatever we think, there is an identity associated with that. And Kabir says, you need to take away that identity. And what does he mean by that? Is that the identities would not be there? No, it is not that. Identities तो रहेंगी, लेकिन identities
का जोर जो हमारे ऊपर है, द फोर्स दैट इट हैज ऑन अस, वो नहीं रहेगा। तो मन जो इतनी सारी आइडेंटिटीज में बैठा हुआ है, उसका जो आईनेस है, आई एमनेस है, दैट शुड गो अवे। तो कबीर इज सेइंग, ऐसी वाणी बोलिए, आप ऐसी बात कहिए जो मन के आई एमनेस को, उसके आपे को हर ले, खो दे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शीतलता कब आती है? मन, कहते ही है कि मन के पास जो होती है उसको ताप कहा जाता है, ज्वर कहा जाता है। मन इज ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ फीवर। कभी and then you see our common language, party fever, new year fever, valentine fever, we use these languages. अभी it is festival fever. तो कुछ ना कुछ बहुत तगड़े से चलता रहता है। तो where is that शीतलता, वो कामनेस, वो पीसफुलनेस, वो शांति, वो कहाँ है? ये इशारा कर रहे हैं कबीर टुवर्ड्स ट्रूथ, या जिसको आप वननेस कह लें, आप गॉड कह लें, या आप you have many words, whichever works for you, you can use it. जिस भी वर्ड के साथ आपको एक you resonate with, एक संबंध महसूस होता है, आप किसी भी उस तरह के शब्द का चयन कर सकते हैं। But essentially Kabir is saying everything must come from the space of truth, nowhere else. जो सत्य से उद्भूत होता है वो सत्य तक पहुंचता है और वहीं पर शांति होती है। तो मैं आपको डांट भी सकती हूँ, पर किस स्पेस से डांट रही हूँ? मैं आपके साथ कड़े वचनों का भी प्रयोग कर सकती हूँ, but from which space am I talking? Am I using those words? And there is a huge difference. The moment it comes from the space of truth, there will be compassion and concern in what you say. But the moment it comes from the place of ego, the center of ego, there will be force and possessiveness in what you say. Try and check this out. आप अपने बच्चे को डांटिए वहां से जहां से आप वाकई केयर करते हैं, not because he's a child, but because कोई भी होता, आपको पता है कि अगर वो ये हरकत करेगा तो उसके consequences अच्छे नहीं है, and so you are concerned, not because वो मेरा बच्चा है तो उसे दुख ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा तो ego statement, it's my child, you know. और आप वहां से डांटे कि how dare you, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा पिता, there will be difference. Try and test it out. और आपको रिस्पॉन्स भी अलग मिलेगा उसकी वजह से. You will get very different responses in both the cases. तो कबीर कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए. आपके शब्द सत्य से ही उद्भूत होने चाहिए, और इसका अर्थ बहुत सीधा है कि हमारा सत्य से कुछ तो नाता हो. जब हमें अस्तित्व का पता ही नहीं है, एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है, then how do we be aligned to existence? And the moment we have some understanding of that, we have started to move towards that, then there is a quality that you will see that will come in your conversation. There will be a quality that you will see that will come in your conduct, in your actions, which will have a very different impact. I remember it's 5-6 साल पुरानी घटना है. I was talking to a friend of mine और मैं उसे डांट रही थी. And she is a school friend of mine. And she said, तुम लोग ना यार डांटती भी हो तो उसमें बड़ा प्यार दिखता है, घर पे डांट पड़ती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है.
And that was the time my antennas were raised. This is possibly because the space from which I am scolding her and the space from which she is scolded at home are different. डांट दोनों जगह पड़ रही है, शायद एक ही बात के लिए भी पड़ रही है, लेकिन हमारी डांट बुरी नहीं लग रही है बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द स्पेस कि तुम मेरी दोस्त है कि ऐसा होकर ऐसा कैसे कर सकती हो. Intention matters, na? Tone of words, intention, I think that makes a difference. With what intention you are doing that. Intention तो बहुत अच्छी बात है कोमल जी, पर यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन चाहिए होता है. कौन से पेरेंट का इंटेंशन अपने बच्चे के लिए खराब होता है? No parent has a intention which is not good for their children. पर आप पेरेंटिंग के सेशंस देती हैं. I have worked in the parenting space और देखा है हमने what happens exactly. So there is something beyond intention which is more important, and that is awareness. That is called awareness. मैं चाहती तो हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो सही राह चुने, पर क्या मुझे सही राह का कुछ ज्ञान है? क्या मेरे पास भी कुछ बातें हैं जो मुझे समाज ने दी है, या सब ऐसा करते हैं तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कंपटीशन है, कट थ्रोट है, ये है वो है, तुम्हें मार्क्स मिलने चाहिए. Which space am I talking from? वो बहुत important हो जाता है. So जब आप अध्यात्म में आएंगे, when you come to spirituality, it says intention is good, but awareness is always more important. Without awareness, intention has no value. Agreed. Yeah. Thank you. So this और ये अवेयरनेस ही तब आती है जब हम कॉन्शियस होने लगते हैं जीवन, जब हम थोड़ा डिग आउट करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं. वी आस्क व्हाई मस्ट आई डू दिस, मेरे पास क्यों ये होना चाहिए, मुझे क्यों ये करना चाहिए, मेरा मन ये करने को क्यों कर रहा है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका मन सॉफ्टी खाने को कर रहा है तो आप मत खाएं, हमेशा क्वेश्चन करें. नो, प्लीज गो एंड एंजॉय. बट बाय एंड लार्ज, are you being driven by your mind strongly? Who is the driving force? Because मन है क्या? Mind is nothing but all that you have absorbed from everywhere. हम एक मोबाइल फोन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम एक वेकेशन डेस्टिनेशन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और हमारा मन करने लगता है जाने का और खरीदने का. जब तक हमने देखा नहीं होता है तब तक कोई मन नहीं करता. मेरे मित्र जाते हैं मालदीव, तो मुझे मालदीव जाने की इच्छा उठती है, उसके पहले तक कोई इच्छा नहीं थी. So what is this mind which is desiring? It is nothing but accumulation of all that it has absorbed from everywhere. हम सुनते हैं कि यार वहां पे सेल लगा है, बड़ा अच्छा है, हमारा भी मन करता है कि हम भी चले जाएं वो मॉल. हम सुनते हैं वहां पे मेला लगा है, बहुत अच्छा है, साल में एक बार लगता है, दिस ग्रेट दैट ग्रेट, हमारा भी मन करता है चले जाएं. हम चले गए. हम सुनते हैं कि सब ये कर रहे हैं, ये कोर्स अच्छा है, हम भी कहते हैं हमारे बच्चों को कि ये कोर्स करो, दिस हैज लॉट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. So mind is nothing but accumulation of all that you are picking up from everywhere in your environment, from the advertisement, from the discussions, the talks, the chit chats that we have, people we know, what we read, what we see on internet, YouTube, everywhere. So how do you allow this mind, which is accumulation of external environment, to guide you? And we do not ask this question. इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि मन तो आइडेंटिटीज है. I am the one who is Maldives returned. I am the one who has gone to this place. I am the one who is this, who is that. So these are various identities mind has taken up. So only that which comes from truth has the capability to make you peaceful, make you blissful, make you serene, make you easy.
और तभी कबीर कहते हैं कि औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर वचन मेरे कड़वे हैं इससे अर्थ नहीं है, वचन मेरे कहाँ से उद्भूत हो रहे हैं, ये बोलने वाला कौन है। और जब बोलने वाला स्व में स्थापित है, जो कि बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी का स्वास्थ्य, टू बी एस्टैब्लिश्ड, रूटेड इन दैट सुप्रीम, जब वहां स्थित है और वहां से कुछ कहता है, कुछ करता है, the action automatically becomes beautiful. ठीक है? Yes, Nab, you want to say something? So just an understanding of man or the mind, what we are talking. So listening to what you are saying, and recently I was also reading a book. So is it that it always stays either in the past or in the future? Man is gathering all these things either from the conditioning of the past or the conditioning which is coming in the future. Is it that? Or and then I say that if I have to look into the self, and when I come to the present, it automatically fades. So yes, what you're saying is right. This is the quality of mind, that in present it can't, because how do you know what your mind? It is through thoughts. And the moment there is thought, it might be a millisecond old, but it is past. So what mind does typically is it repackages the past and projects into future as its goal, as its desire. This is a typical function. जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी, क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचता था? नहीं सोचता था। आप एक जमाने में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर और आईएएस यही बनने के बारे में सोचते थे, क्योंकि आपको यही पता था, आपको इसके आगे पता ही नहीं था। सो यू थॉट अगर मैं इंजीनियर हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी वैसी होगी, एंड दैट्स द गोल. So mind will always function based on the limited information it has, and it will always have limited information. That is its nature. That is its nature. It will always have limited information. The moment you are in the moment right now, you can't think. You do not know what is going on here. There is just the spontaneous action. That's all. Yeah. So जब कबीर कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए, so basically ये जो वाणी है वो इस प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं. Is it the indication, or is it what he is trying to say कि ये ना इधर का सोचिए ना उधर का सोचिए? Is it what it means? Past important होता है as an information. For example, हमने जो language सीखी है वो past में सीखी है, हम उसको भूल तो नहीं जाएंगे. We got to utilize that. पर उसका अपना एक स्थान होता है. The moment it starts overpowering me, then there is a problem. मैं घूमने गई थी यूरोप और मैं अभी तक यूरोप में बैठी हूँ मेंटली. Now there is a problem. मैं गई थी, अच्छा लगा, घूम आए, बढ़िया. Now come back here and do what is needed at this moment. Actually, this doha what we are in is ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा. Is it connected to past and future what we are discussing? थोड़ा सा मुझे confusing लग रहा है. See, we are talking about the speech, ना? Like so कैसा whatever बात you करना, say, it is not about really past and future. It is not about past and future really, but it is about whatever you say, where it is coming from. आपका सत्य के साथ कोई नाता है कि नहीं, आपका सुप्रीम के साथ कोई रिश्ता है कि नहीं, या आपकी जिंदगी की गाड़ी मन चलाता है. इसका एक अर्थ ये भी है कि क्या आप में ग्रैटिट्यूड है, समर्पण का भाव है या नहीं है, या आप हर समय अपनी स्थितियों के साथ लड़ ही रहे हैं. मेरे को जो लग रहा है वो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसी वाणी बोलिए, द वाणी ऑफ डिवाइन, द स्पीच ऑफ डिवाइन, एंड डिवाइन इज द सुप्रीम ट्रूथ व्हाट वी थिंक ऑफ.
कि And what is ऐसी divine? वाणी बोलिए जैसे कि आप डिवाइन हैं, तो डिवाइन विल नेवर How do स्पीक you know? समथिंग व्हिच विल मेक अदर्स एजिटेटेड एंड व्हिच विल मेक मी एजिटेटेड. मुझे ऐसा कबीर कुछ के थोड़ा सा दोहे समझ में सुनिए, आया. बहुत एजिटेशन होगा. कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ. जिसमें अपने घर को जलाने की शक्ति है वो चले हमारे वो साथ. राइट. बहुत एजिटेटेड बातें बोलते हैं, बिल्कुल उखाड़ हाँ. देंगे आपको. नॉट अबाउट दैट. कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए. भक्ति करे कोई सूरमा. भक्ति का सूरमा के साथ कोई रिलेशनशिप कभी देखते हैं क्या? भक्ति में तो हमको सिर्फ सरेंडर दिखता है, और कहते हैं भक्ति करने वाला सूरमा है. that's a relationship he's bringing. भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए. जिसमें हिम्मत है अपनी जाति को छोड़ देने की, वर्ण को छोड़ने की, कुल को छोड़ने की, मतलब अपनी पूरी आइडेंटिटीज को भस्म कर देने की, उसके आगे निकल जाना. तो इट इज नॉट अबाउट कि आप रूड बोल रहे हैं या आप स्ट्रॉन्ग टोन में बोल रहे हैं. इट इज नॉट अबाउट दैट. आप जो कह रहे हैं वो प्रेरित कहाँ से है? Is that inspired from what the society wants you to do? Or is that inspired from an alignment with the existence? In alignment with the existence. हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम जो पढ़ते आए हैं कबीर को, वो बहुत ज्यादा उथला है. शायद हम छोटे थे, हमको इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता था, और कबीर को एक माध्यम बना लिया गया मॉरल साइंस पढ़ाने का. एक संभावना है, इट्स अ पॉसिबिलिटी. पर अगर आप वाकई कबीर को जानना चाहते हैं तो जस्ट वन थिंग, आई एम सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग अगेन, क्योंकि मेरे से अगर कुछ माइंड में आता है और मैं आई डोंट क्लियर इट आउट ना, मेरा थोड़ा सा क्लास को लगता है ऐसा कुछ कि एक्चुअली क्या है कि इफ यू आर टीचिंग अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड एंड इफ यू आर टीचिंग अ डिग्री चाइल्ड, द सेम दोहा, देयर विल बी डिफरेंस ना. Agreed, na Komal ji. So I am not blaming. I am not blaming. We are not primary school children now. जब हम थे तब थे, but now it is important. उनको समझ में आया तब तो इतनी डीप बातें बोलेंगे, किसी को समझ में ही नहीं आएगा. आप डीप बातें नहीं बोल सकते हैं, agree. But you have to find out the way, क्योंकि generally कबीर हम 8वीं 9वीं से पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं 6ठी से भी पढ़ते हैं. But by that time a little of understanding starts to develop in us. लेकिन हम जब इनको पूरी तरीके से सामाजिक बना देते हैं और फिर उसी प्रवाह में बह जाते हैं, उन्हीं कारणों से उसका प्रयोग भी करते हैं, then we have not understood Kabir and we are not doing justice to him. Kabir is one person who is so surrendered to truth, so surrendered to truth. वो जब कपड़ा भी बुनते थे तो कहते थे कि मैं अपने राम के लिए कपड़ा बुन रहा हूँ. So वो सत्य को राम नाम से पुकारते थे, और राम अर्थ वो राम नहीं है जिनको हम पूजते हैं, रामायण वाले राम. वो उनके राम से अर्थ है निर्गुण राम, the one who is beyond any quality. Nirgun is not no quality, it is beyond qualities. So everything in it. So after some age, it is important for us, and then Kabir becomes a beautiful medium where you see amalgamation of bhakti, devotion, and jnana, knowledge. Beautiful amalgamation. टिपिकली हम उनको भक्ति सेंट की कैटेगरी में रखते हैं और हम कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत राम के गाने गाए, बहुत डिवोशनल गाने गाए, उनके बड़े सारे गाने भी वैसे दोहे वैसे ही सुनाई देते हैं. बट कबीर में ज्ञान का इतना खूबसूरत स्रोत है, और जहां पर ज्ञान और भक्ति दोनों नहीं मिलते हैं ना, वहां पे बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि ज्ञान फिर अहंकार में परिवर्तित होता ही होता है, और भक्ति जिसमें ज्ञान ना हो वो अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाता है. So it is very important. आप मीरा को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने उनका भक्त रूप देखा है, लेकिन मीरा में क्या ज्ञान था. रैदास को गुरु बनाया था, and that is true with every भक्ति सेंट. उन्होंने भक्ति को माध्यम बनाया, लेकिन ज्ञान से वो कभी च्युत नहीं रहे.
They were not, differed or separate from the path of knowledge. They are beautiful amalgamation of it. Beautiful amalgamation. तो जब संत को देखना होता है तो संत को समझने का जो तरीका होता है वो ये है कि संत हर बात जो कहता है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वो बिल्कुल वही काम करता है। वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो अगला संत का चरण होता है, जो स्टेप होता है, वो ये होता है कि वो पानी भी आखिर है तो ईश्वर का ही स्वरूप, वो आपको वहां ले जाता है। पहले तो ये कहता है कि नो हाउ टू डिफर इट। कबीर का ही एक दोहा है, पहले मन बगुला भया करता आत्म घात। बगुला है या कौवा है, कुछ ऐसे ही है। पहले मन बगुला भया करता आत्मघात। अब आत्मघाती था, खुद को ही मारता था, क्योंकि वो मन के द्वारा चालित था। तो पहले मन वैसा था। अब मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। पर अब द क्वालिटी ऑफ माइंड हैज चेंज्ड। और वो क्या कर रहा है? That is only taking the pearls. It is so conscious about what it is doing, what it is speaking, where it is sitting, who is he sitting with, what are its choices. So when you look at what they say, every word needs some dissection. ठीक है? तो ये दोहा अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, एनीथिंग टू ऐड? क्लियर तो होते होते हो जाएगा। जल्दी क्लियर हो जाए तो फिर बात ही क्या। ठीक है। सो टेक्स टाइम, इट्स ऑल राइट। जितना आप गोता लगाएंगे, जितना हो गया उतना अच्छा है। हाँ, जितना आप गोता लगाएंगे आपको उतनी मोतियां मिलेंगी। मुझे याद है कि when we were with my masters, हमने साल भर कबीर पढ़ा है और उनको गाया है। साल भर, at least 1.5 years, every Sunday, every Wednesday we used to have sessions and हम कबीर ही गा रहे होते। कबीर को पहले समझते थे और खत्म होने के बाद हम गाते। This is the first session on कबीर ना, so इसलिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। Okay, that's okay. नालायक बच्चे। चलिए, आप लायक बनने की तरफ चल पड़े हैं, वो अच्छी बात है। कबीर प्रेरित कर दे, ये दिस इज ऑल दैट वी वांट। ओके, तो दूसरा वाला आप कौन सा कह रहे थे? यू वर टॉकिंग ऑफ सम कपलेट। मी? आपने कहा था ना शुरू में। हाँ, जो आपने भेजा था, आई थिंक। कौन सा था वो? कि नॉलेज की तरफ की गहरे पानी बैठ, वो वाला। ये एक तरह का कटाक्ष है। जो दोहा है वो है क्या है? मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैं पढ़ूं उस दोहे को? है हाँ, सामने? पढ़िए 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 पढ़िए। ये है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। हाँ, मैं बगुना बोकुन डरा रहा किनारे बैठ। मतलब जब खोजने चलोगे तो वो कहते हैं ना, ढूंढो तो राम भी मिल जाते हैं। ढूंढने में वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। इट इज अबाउट दैट थर्स्ट। तो क्या हमें वो थर्स्ट है या नहीं है? और ऊपर स्किम करना सबको बहुत अच्छा लगता है। कभी आए, थोड़ा गोष्ठी कर ली, डिस्कशन हो गया, बड़ा मजा आया। बट इफ यू रियली वांट द पर्ल्स, देन दूर से समुद्र देखने में कुछ नहीं मिलेगा। तो कबीर कह रहे हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है उनको मिला है गहरे पानी बैठ। लेकिन वो गहराई पे उतर के मिलता है। there has to be depth into it. उपनिषद का श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। बस। सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही बचता है। मतलब क्या है? It is not about the length and breadth of things. It is about the depth of things. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें कितने इमर्स्ड हैं? आप जहां भी हैं, आप उसमें कितने इमर्स्ड हैं? या ऐसा है कि अभी आप यहाँ पे साथ में बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और विचरण करने चला, और 4 बातें याद आ गई, अरे मुझे भी ये करना था, मुझे भी वो करना था, इसके बाद ये, उसको कॉल करना है, उसको मैसेज करना है, आज खाने में क्या बना है, नहीं बना है। तो द क्वालिटी ऑफ इमर्शन, कोमल जी बीच में मैं क्यों गई थी पता? आज गोलगप्पे okay. खाने थे बहुत टाइम के बाद, वो आए थे घर पे तो उन्होंने बोला खाएगी नहीं, कहाँ खाऊंगी ना, आती हो। So truth is not something that you just get like that. निष्ठा चाहिए होती है, और एक बड़ी गजब की ईमानदारी चाहिए होती है। ईमानदारी की मैं देख सकूं कि मैं जो कर भी रही हूं, is that the right thing to do or not? अब यहाँ पे सही गलत वाली बात नहीं है कि हम जजमेंटल हो जाएं कि यार ये तो गलत कर दिया। नो, बट नो कि जो किया है उसी के संदर्भ में रिजल्ट भी मिलेगा। While going east, do not expect to reach the west. ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये भी है ना कि कभी कभी ऐसा भी है कि आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू मच एंड एवरीबॉडी, बोलिए। बीच बीच में बोल रहे कि कभी कभी ऐसा है कि माइंड कहीं और चला गया, तो इससे अच्छा है ना उस माइंड को सेटल करके फिर बैठ जाओ। माइंड इधर भी घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है, और कोमल जी, लगता है कि माइंड को गलत है। सेटल करना इतना सरल होता, इतना आसान होता, तो हमको कबीर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। वेदांत एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतने सारे सेंट्स वगैरह कोई होते ही नहीं, हमें ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मन इतना आसान नहीं है। And then we really tend to underestimate the power of mind in terms of we think we have settled with it, we are done with it, हम आगे निकलते हैं। आप आगे निकलिए और देखिए माया बैठ के हंस रही है कि अच्छा अभी इसको लगता है आगे निकल रही है। ओके, दैट इज हाउ इट इज। उसे भी कबीर कहते हैं, मन को मृतक देख के मत करो विश्वास। मन को मरा हुआ भी देखकर उसका विश्वास मत करो कि वो मर गया है। दैट इज हाउ इट इज। तो इतना मन सरल नहीं है। आप जितना खोलिएगा ना, उसकी उतनी तहें खुलती हैं, उतनी परतें खुलती हैं। इसीलिए अंततः समर्पण का बहुत महत्व होता है। आप कितना अंदर जाएंगे, कितना मन की परतों को खोलेंगे, उसको उखाड़ते रहिए, वो बढ़ता रहेगा। नेवर एंडिंग टाइम्स, एंड हेंस द नीड ऑफ सरेंडर। इट्स ओके, व्हाटएवर इट इज, लेट इट बी। वो हो गया, पर अब तो तुम पुकार लो। दैट इज वेयर इज द नीड ऑफ सरेंडर। तो मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, क्योंकि गहराई में क्या है ये ऊपर से तो नहीं दिखेगा। और हमें से ज्यादातर लोगों की स्थिति यही होती है जहां चीजें, और कबीर आपको सामाजिक मार्ग नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ भी जब कबीर कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि सत्य को पाने की लालसा, वहां तक पहुंचने की लालसा, कृष्णत्व को पाने की लालसा, वहां बैठने की लालसा, जब तक उसमें ताकत नहीं है, उसमें खिंचाव नहीं है, और आप डरते हैं कि मेरा ये छूट जाएगा और मेरा वो छूट जाएगा, और उसके लिए कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तब तक वो नहीं मिलेगा। You do not get it. My master says 0.001% भी कोताही कर दी है ना तो नहीं मिलेगा। It demands 100% of you, 100% surrender. वहां पे क्वेश्चंस नहीं होते हैं,
वहां पे प्रश्न नहीं होता। वहां पे आप कहते हो जो तुम्हारी इच्छा मेरी भी वही इच्छा, आई एम टोटली अलाइन्ड टू हाउ यू वांट इट, यू जस्ट लेट मी बी विथ यू and not the conditioning and not the social conditioning. So that's a big force. इसमें बहुत ताकत होती है, जो वहां जाता है उसको वो ताकत भी मिलती है, पर वहां जाएगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम बैठ करके बातें कर लेते हैं, गोष्ठी कर लेते हैं, मजा आ जाता है, but that awareness of every moment, 24/7, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, where is it emanating from, कौन से सेंटर से आ रहा है, वो एक I am doing this उस सेंटर से आ रहा है, रिचा is doing this इस सेंटर से आ रहा है, और is it because of that there is some alignment? So in the beginning, one always needs to question, why am I doing this? What is this? What is that? Why this ritual? Why not that ritual? And all that. Yes, now. So while you were talking about this Doha, गहराई में जाने की जो बात हो रही थी, तो I just it flashed in my mind. अभी संगीत से हो और मैं भी संगीत से हूँ, तो एक बात मुझे अपने गुरुजी की याद आई बातों में, वो ये कि विलंबित ताल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है जब हम सीखना शुरू करते हैं, कि मध्य और द्रुत बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो पहली बार जब आप जाते हैं कोई ताल सीखने के लिए, जैसे वाद्य में तो मैंने यही देखा है कि तबले में भी बड़ा अच्छा लगता है ना, कि जब कोई द्रुत में बजा रहा होता है और कोई मध्य में बजा रहा है, एक लय में चला जाता है तो बड़ा मजा आता है, स्पीड में चला जाता है तो बहुत मजा आता है। हम क्लासिकल गाने सुनते हैं तो शुरू में इतना लंबा तान खींचते हैं कि आधे लोग तभी उठ के भाग जाते हैं, so difficult. बट हर बार गुरु यही कहता है कि विलंबित पे आओ वापस, विलंबित पे वापस आओ, विलंबित पे वापस आओ। या आलाप भी लेते हैं, सरगम भी लेते हैं, तो हमेशा नीचे स्वर से कहते हैं कि नीचे स्वर को पहले पकड़ो फिर ऊंचे स्वर पे जाना। तो बात वही मतलब समझ में आ रही है इसको सुन के, कि विलंबित पे इतना या नीचे स्वर पे इतना क्यों ध्यान, कहते हैं ना जड़ पर ध्यान दो, बाकी फल तो लगेगा ही लगेगा, वो वही वाली बात। So it is about the depth, it is about how aligned you are with the existence. आपके अंदर कितना resistance है, आपके अंदर चीजों को लेके कितना acceptance है, are you willing to move ahead or not, are you willing to give to it or not. इसीलिए वो बिल्कुल नीचे गहरे पानी में होता है, क्योंकि उतनी गहराई में जाने की हिम्मत, ताकत, का अर्थ ही है कि यहाँ तो सब कुछ है वो छोड़ देना है। और हमारे धर्मों में ऐसे बड़े सारे इंडिकेशन है, जहाँ पे हम बलि वगैरह की बात करते हैं, हम देखते हैं the whole point is I am willing to give away my position because you are so important. भाव वो होना चाहिए, वो now it has taken a different form. But when it all started with, I am so much in love with you, that truth, supreme, God, so much in love with you, that I'm willing to sacrifice anything and everything that is associated with you. ये कुछ ऐसे भी आता है ना कि जब तक हम बगला बने हुए हैं और हमें अच्छा लग रहा है, हंस बनने की चाह तो है, लेकिन हंस बनने से डरे भी कि कहीं हम अंदर गए थे, कहीं डूब न जाए। वो भी एक There are different ways of saying the same thing. ठीक है, ऐसा तो बहुत सारी बातें हैं ना, बिल्कुल, कि डूब ना जाए का डर, कुछ खोने का डर, बहुत सारे डर हैं, एक नहीं है। इफ यू आर इन द फैमिली गृहस्था, यू हैव चिल्ड्रन एंड ऑल, तो इसके साथ एसोसिएटेड सो मेनी थिंग्स वी नीड टू कट ऑफ अलोंग विद दैट. वी जस्ट कैन नॉट से वी हैव द थ्रस्ट, so we can reach.
There are so many obstacles when we are even diving deep. So many stones, so many rocks come in between. Na? So that also we need to take care and jump. कबीर कहते हैं मात पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी गुरु दरस को जब चले ये something on ये the all that he's saying is whenever you want to move towards truth, these are the things that will limit you. They will come and stop you. माता पिता सुत, सुत मतलब बच्चा, बेटा, बांधवा, फ्रेंड्स, बंधु, आलस, एक और कुछ है, आनी, गुरु तरस को जब चले, ये अटकावत आनी. कभी भी आप सत्य की ओर जाएंगे, यही आपको अटकाएंगे. So then the question is, how do we proceed? उसका एक ही तरीका होता है. जब आप सत्य की ओर चलने लगते हैं ना, something in you changes, and that is what also becomes the inspiration for others to move on that path. The first thing that will happen is the way you relate with everything and every person will change. There will be a qualitative change in your relationship. If the other person is not scared of losing you, then the relationship gets sweeter, much, much sweeter. But if the other person is having a lot of fear and is having a lot of possession, then you will see the way they will stop you from moving on to that direction. इसीलिए फिर बहुत से रिश्ते छूटते हैं. पर अगर रिश्तों में वाकई जान है, if there is that trust, if there is that love, then they start coming along with you because they see that there is a qualitative change which is very, very beautiful. The way you are relating with them is very, very beautiful. That becomes the inspiration for them to come along with you. आप किसी को किसी भी रास्ते पर चलने के लिए पुश नहीं कर सकते, प्रेरित जरूर कर सकते हैं. आपकी बीइंग ऐसी होनी चाहिए जो सत्य के समक के साथ ही खड़ी. And these are not the typical time pass thing. These are not typical time pass thing जो जनरली हम लोग की आदत होती है ना. आजकल एक टर्मिनोलॉजी चला हुआ है, स्पिरिचुअल गॉसिप. स्पिरिचुअल गॉसिप कर लो, उसमें बड़ा मजा आ जाएगा. That will not take you anywhere. In fact, that will do a lot of harm. You know why? What happens is, then you say, मुझे तो मालूम है, मैंने तो ये भी देख लिया, मैंने तो वो भी देख लिया. I am the knower. Now I am the spiritual person. So ego will have even one more stronger way. And spirituality has become the fashion of the current world. तो वहां पर फिट होने में बड़ा मजा आता है और वहां पर वर्चस्व दिखाने में बड़ा मजा आता है. But that's why Kabir has to say कि भक्ति सूरमा ही करता है, because it demands deep honesty in us. Deep honesty. To acknowledge, to look at ourselves. What's wrong, take it off. It demands all that. And that's a difficult bet for many of us. To see yourself. And it is not again about being judgmental. I'm time and again I am pointing this out. It is not about कि भाई मैं तो ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँ या तुम तो ऐसे हो यार. No, it is not about that. It is about it's all right कि तुम्हारी वृत्ति ये है, तुम्हारी टेंडेंसी ये है, मेरी टेंडेंसी ये है. What next? Would you like to live with this tendency, or do you want to go beyond this tendency? And you have a choice.
आपके साथ जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता. You have a choice. I want to live with this tendency, and that is all right. But if you live with this tendency, you will also be bearing the consequences of this tendency. Very simple. And if you choose to go beyond it, it will also have its repercussions. संसार को यहाँ पर तो कार्य और कर्म का तो वो चलता ही रहता है ना, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ये तो सीक्वेंस चलता ही रहेगा. एवरी एक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस, एवरी कॉन्सिक्वेंस बिकम्स द एक्शन टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस. वो श्रृंखला तो चलती ही रहेगी, वो चेन चलता ही रहेगा. कहीं पर तो तोड़ना पड़ता है. एंड दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क माय फ्रेंड्स एंड ऑल दैट हु आर टू रूटेड इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि यार कर्म तो होगा और कर्म फल तो मिलेगा. I said कि every thought that you have, उसके कर्म फल तो होंगे. तो ये जीवन नहीं, अगला जीवन नहीं, उसका अगला जीवन, पर ये तो श्रृंखला हर जीवन में चलेगी ना, अगर बहुत सारे जीवन है भी तो कहीं पर तो श्रृंखला को तोड़नी पड़ेगी. अदरवाइज हाउ डू यू मूव आउट? आप नेगेटिव कर्मा से एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, अच्छे वाले करेंगे जो आपको और सुकून दें, आनंद दें. पर रहेंगे तो कर्मों में ही ना, उसी श्रृंखला में बंध के रहेंगे ना. Where is the scope of? And so one has to jump off. इसीलिए संत कहते हैं कि ये ऐसे होता है. पर हाँ, उस स्थान पर आके जहां पे ये ऐसे हो जाए, that demands preparation. उसी को हमारे जो शास्त्र हैं उसको पात्रता कहते हैं. How ready are you? What is your qualification? Should this knowledge be given to you or not? जैसे zen एक सेक्ट है जो कि बुद्धिज्म से निकला है. zen में स्टूडेंट्स को शास्त्र पढ़ना बिल्कुल मना है. They are not supposed to read it. क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा मन कच्चा है तो तुम उससे अर्थ भी वैसे ही निकाल लोगे. Who can study it? Only the masters. मास्टर क्यों पढ़ेंगे भाई? Just for the joy of it. Not because they have to extract something out of it. Just for the joy of it. आप कर्म क्यों करेंगे? लीला का हिस्सा बनना है बस. लीला इसीलिए तो है, नहीं तो कृष्ण को क्या पड़ी थी लीला करने की. So when you move to that stage, you become playful. And that is the beauty. आप खेलेंगे और पूरे जी जान से खेलेंगे और ऐसे खेलेंगे कि आपको जीतना ही है, लेकिन हारने में कोई अफसोस नहीं रहेगा. To come to this point कि हारने में कोई अफसोस नहीं हुआ और जीतने की भी इसलिए ऐसी कोई खुशी नहीं हुई. जीत गया तो भी ठीक है यार. To come to this point is a big deal. और जिस दिन अगर आप चाहते हैं कि ये हो तो सबसे पहले जीतने की खुशी छोड़नी पड़ेगी. जैसे ही आप जीतने का खुशी छोड़ेंगे ना, हारने का कष्ट अपने आप खत्म होगा. इसी को द्वैत कहा जाता है. डुअलिटी. बोथ एग्जिस्ट टुगेदर. दे डोंट एग्जिस्ट सेपरेटली, दे एग्जिस्ट टुगेदर. ठीक है ना. तो कबीर कहेंगे कि द्वैत के आगे बढ़ो. ये तो चलता ही रहेगा, या तो तुम इस तरफ चले जाते हो या उस तरफ चले जाते हो, लेकिन दोनों के आगे नहीं निकल पा रहे. फंसे हुए हो इन्हीं दोनों के बीच. यही दो सिरे हैं तुम्हारे पास, इसी में डोलते रहते हो, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, पर डोलते रहते हो इसी स्तर पर. अब वो कहते हैं कि जो बदलाव चाहिए, जो शिफ्ट चाहिए, दैट हैज टू बी डायमेंशनल. आयामों का अर्थ है, it is like from XY plane you move to Z plane and maybe some other plane जो शायद हो.
So why do we sit with Kabir? हम कबीर की संगति ही क्यों करें? Because इस संगति के द्वारा हमारे द्वार खुलने लगते हैं. They become amazing tools for us to reflect on our lives and make conscious choices. हम जहाँ हैं वहाँ पर to begin with, we can be very conscious of what I am choosing. That's all. You know, I think last week Saturday, Friday, Saturday, I met my parents and we were generally talking. So my mother is always expectant that my daughter, whenever she meets, बेटा कुछ गाना नहीं सुनाती हो, कुछ डांस करके नहीं दिखाती हो, तुम इतना डांस करती हो पर मुझे कुछ नहीं दिखाती हो ना. And उसके साथ ऐसा हुआ that we had put her in Kathak class. कुछ साल के बाद उसने छोड़ दिया, skating छोड़ दिया, yeah, quite a few things, and she left. And I was saying कि यार it's okay अगर उसको नहीं अभी तक ऐसा कुछ जच रहा है जो वो करना चाहती है, तो ये किसने कहा है कि जो बच्चा को करिकुलर नहीं करता वो जिंदगी में खुश नहीं रह सकता? ये कहाँ का पैरामीटर है? अगर वो करना चाहती है, it has to be her choice. My job is to expose her to things, whichever she chooses and whichever she settles down with. That is her choice. And yes, this of course is my job to tell her that in beginning everything is going to look difficult. Only when you get into it, then you will start liking it. My job is to support her till then. But at the end of the day, she has to make this conscious choice कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना. और अगर मैं उसके लिए पगला रही हूँ कि यार ये तो पता नहीं क्या करेगी, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको तो जो करा वो छोड़ देती है, then I have already started dooming her life. अपना लाइफ तो मिजरेबल हो ही जाना है, because I will be constantly in stress. उसकी जिंदगी को भी खत्म कर दो. So the saint will say, look what you are demanding. Are you asking the child to look at wisdom? क्योंकि अगर आपको wisdom समझ आती है तो आपका जो उसके साथ आचरण होगा, बर्ताव होगा, discussions होगा, that will be full of wisdom. And the child is very smart to understand that. And if this inspires them, as they grow, they will find their ways, they will take their ways. Okay? Anything anybody wants to say, something? Yes, Arvind, you can move. Yeah. नहीं तो अगले दोहे की तरफ चलते हैं. कौन सा दोहा लेना चाहेंगे? I think you can pick whichever one. Can I suggest something? बोलो. प्रेम प्रेम कोई सब कहे, प्रेम ना बूझे कोई, जा मारक साहेब मिले, प्रेम कहा बेसो. Okay. Fourth from last. I put that in the chat box also. प्रेम प्रेम सब कोई कहे, should be सब कोई कहे, प्रेम ना बूझे कोई, जा मारग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए. क्या है प्रेम? Let's understand. How do we understand what is love? It is infatuation mostly and possession and liking for somebody because she or he is behaving as per you. Conditional, most of the time what love we talk about is conditional. And when that condition goes, that love also goes. Okay.
ऐसा जनरल लैंग्वेज में लव की डेफिनेशन. और जो बॉयज गर्ल्स का इन्फेचुएशन है, दैट इज प्रेम. प्रेम सब कहें, सब सोचते हैं आई लव यू, बट दैट लव इज फार बियॉन्ड. हमारा जो प्यार होता है वो या तो शारीरिक संबंध से प्रेरित होता है. So may it be a parent-child relationship, may it be relationship between spouse. या तो इससे प्रेरित होता है कि भाई तुम में कुछ है जो मुझे पसंद है, जो मेरी कंडीशनिंग के साथ मेल खाता है. And so you are my friend. और देखो तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, मेरे साथ कम समय बिताते हो. And then all this happens. तो basically जिसको हम as love terminology देते हैं ना, that is possessiveness and that is attachment. उसमें जो भाव होता है वो मोह का होता है, प्रेम नहीं होता है. मोह का भाव होता है, तादात्म्य का भाव होता है. I am attached. And attachment is such a thing that it's a matter of time and space. अगर किसी के साथ कुछ समय आप व्यतीत कर लेंगे तो अपने आप अटैचमेंट हो जाएगा. एक कुत्ते के साथ आप 2 हफ्ते रह लीजिए ना, देखिए उसके साथ कैसा अटैचमेंट होता है. You say I love that, I love my dog, I love this and love that. जिस दिन वो कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा और काट लेगा, अगर गलती से काट लिया तो, हालांकि कुत्ते की वृत्ति वैसी होती नहीं है कि वो अपने मास्टर को या जिसके साथ होता है उसको काटे, लेकिन अगर गलती से काट लिया तो देखो कहाँ जाता है सारा लव. उसको बांध बूंद करके बाहर निकाल के जंगल में भी छोड़ के आएंगे, सब हो जाएगा. So love that we know is the product of how close I am. कोई बचपन का मित्र हो, उसके साथ आप वर्षों से नहीं मिले हो, तो ऐसा कोई प्रेम नहीं दिखाई देगा जहां आप खींचे चले जा रहे हैं कि यार कितना समय हो गया, चल मिल ले. If conditions permit and it happens that you meet, it's a different thing. फिर हम बचपन की बातें याद करेंगे and that emanates from the fact that भाई मेरा आज इतना कष्टदायी है कि मुझे बचपन बहुत सुखद लगता है. तो बचपन के दोस्त याद आते हैं. वो भी दोस्त से रोज मिलना पड़े तो देखिए वो कैसा कष्टदायी हो जाता है. एक बार मिलना अच्छा लगता है, 4 बार मिलना अच्छा लगता है, 5वीं बार ना it becomes pain in it. So the love that we know is attachment, is the feeling of possessiveness, and that is very, very material in nature. More you spend time with, more you stay in the proximity, कितने नजदीक है और कितना समय व्यतीत किया है. These are the 2 parameters that dictates. पर कबीर जब प्रेम की बात करते हैं तो वो किसी और ही अर्थ में कहते हैं. कबीर कह रहे हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न पूछे कोई. तो हर कोई प्रेम कहता है, लेकिन प्रेम से किसी का वास्ता नहीं है. I remember when I was working with Advait Life Education, we had doing life skill courses with BTech students. We had a session on what love is not. What love is तो बताना ही मुश्किल है. What love is not बता सकते हैं. उसके बाद जो बचता है वो love है. So this is not love, that is not love. मुझे याद है बहुत स्पष्ट तरीके से सेशन के बाद students used to come, मैम ये प्यार नहीं है. जैसे हम आत्मा को समझते हैं ना, नेति नेति करके, ये नहीं हूँ, मेरे ये नहीं है, तुम कौन है, who am I, I'm not this, I'm not this, then who am I? That same way you can define. Yeah, because good. Until you first take out the label of love from all those pseudo love things, every time you will try to understand, define, experience love, that will overpower.
तो पहले तो वो लेबल निकालना ही पड़ता है। यू हैव टू बी क्लियर इन योर अंडरस्टैंडिंग कि ये तो प्रेम नहीं है। Otherwise, I love you is such a common phrase. Ayn Rand कहती हैं, to say I love you, I must know who is this I. I का पता है क्या किसी को? I love you, ना I का पता है ना you का पता है। यहाँ भी इमेज है, वहां भी इमेज है। एक इमेज दूसरे इमेज से कह रहा I love you. So थोड़ा तो समझ हो कि ये I है क्या, ये कौन सी आइडेंटिटी बोल रही है। और इसीलिए आई लव यू के साथ इतनी भसड़ है, इसीलिए इतने ब्रेकअप्स हैं, क्योंकि ना आई का पता है ना यू का पता है, और आई लव यू तो खूब बोलते फिरते हैं। तो कबीर इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को। प्रेम किसी को मालूम मालूम है नहीं। और अगली लाइन में कहते हैं कुछ बड़ा खतरनाक, कह रहे हैं जा मारग साहब मिले। जा मारग साहब मिले मतलब क्या? साहब कौन है? साहब वो है जो आपकी सारी आइडेंटिटीज को छीन देते हैं। कबीर ही कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो वो मार्ग जहां साहब मिलेंगे, तो साहब तो भाई आपको तहस नहस कर देंगे। ये वो जिसे आप जानती हैं कि आप हैं, that whom you know that it is you। देखिए ना, हमारे पास अगर कोई इंट्रोडक्शन हमसे पूछता है, who are you, tell me something about yourself, स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, कितने आंसर्स होते हैं हमारे पास, हम प्रिपेयर करके भी जाते हैं। और कॉलेजेस में तो हम बच्चों को सिखाते ही हैं कि भाई तुम इसको लिखो, इसको प्रिपेयर करो, दिस हैज टू बी वेरी इंप्रेसिव इन योर इंटरव्यूज। और कबीर कह रहे हैं जा मारक साहब मिले, और साहब ऐसे हैं जो आपका तो इंट्रोडक्शन का तहस नहस कर डालेंगे, बचोगे ही नहीं। क्या बोलूं मैं हूं कौन? अब दे दो अपना इंट्रोडक्शन, बड़ा मजा आएगा। It's like tell me about yourself. Yeah, tell me about yourself. जहां बोला एक धाड़, अच्छा तुम ये हो, धाड़। तो सुनने में बड़ा स्वीट सा लग रहा है, जा मारक साहब मिले। उस मार्ग पे हम जाएंगे तभी ना, तब तो साहब देख के तो हम दूर से भाग जाते हैं। साहब इज गुरु। क्यों? गुरु तो आपको हर कसौटी पर परखेगा, आपकी पात्रता देखेगा, आपको हर तरफ से ठोकेगा बजाए। ज़ेन में तो इतनी मजेदार कहानियां हैं। कहते हैं कि एक जाता है कि आई वांट टू बी योर स्टूडेंट टू द ज़ेन मास्टर। ज़ेन मास्टर कहता है ओके, उसको हाथ पे झाड़ू पकड़ा देता है, बोलता है योर जॉब इज टू ब्रूम इट। 10 साल तक वो झाड़ू ही लगा रहा है। 10 साल के बाद वो फिर मास्टर से बोलता है, मास्टर इट हैज बीन 10 years that I've been grooming this। मास्टर सेज another 10 years। तुम अभी तक उस काम के साथ एक ही नहीं हुए हो, 10 साल से झाड़ू लगा रहे हो, फिर भी ये अभी तक तुम्हारे लिए काम है। तुम अलग हो, झाड़ू अलग है, तो 10 more years। तो इसीलिए जैसे इट इज नोन, विपश्यना जो 10 दिन का होता है, टिपिकली 10 दिन का मौन होता है। शुरू के 3-4 दिनों में बहुत सारे लोग भाग आते हैं। Not everybody is able to sustain 10 days of silence। इतना भीतर भरा हुआ है। I remember I was watching Kung Fu Panda 3 with my daughter। उसमें एक कैरेक्टर है काई, एंड काई जो है वो he is the negative character, and what it does is, चाइनीज लैंग्वेज में जो प्राणा के लिए शब्द यूज होता है उसको ची कहते हैं। तो वो सबके प्राणा को, सबके ची को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड थ्रू अदर एंड बाय एब्जॉर्बिंग एवरीबॉडीज ची ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर।
and these people whose chi he has absorbed, they become his slave. So there is a, कहते हैं ना, भविष्यवाणी, there is a forecast that there will be a panda who will be the dragon warrior and he will kill you. Now what he has done is he has taken away chi of every master on the planet. And now he's searching for this dragon warrior, the panda. And finally, when they meet, there is a lot of fight, and this panda, through his common sense, takes him to the spiritual realm because he has to first save people on earth. Because Kai says, मैं तुम्हारी ची ले लूंगा और फिर मैं सबकी ची ले लूंगा. तो पांडा कहता है कि ठीक है, मैं, तुम क्योंकि मॉर्टल रेल्म में हो, मैं मॉर्टल हूं, तुम मॉर्टल नहीं हो, तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर मैं तुमको यहाँ से स्पिरिट रेल्म में ले जा सकता हूँ. एंड ही टेक्स हिम देयर. He does some kung fu stuff and he takes him there. And now there is a fight, and this panda receives the chi of all his well-wishers for panda, and he becomes so strong that finally he says to the Kai, you want my chi so bad? Take it. And he says, you take it, I'm giving you. And Kai absorbs his chi. And it is so much that Kai could not contain it. It explodes. And all the chi that he had taken away from all the other masters, it all goes off. And Kai becomes a feeble person who is then easily conquered by the panda. But the point is, he is giving you want my chi so bad? Take it. And initially Kai is so happy taking the chi, and then he says, oh my God, this is too much, I can't take it, and it explodes. That is our condition. We are not able to contain it. मूसा की भी कहानी है कि सत्य के पास जाते हैं और दर्शन की प्रार्थना करते हैं, और सत्य जो है वो वेल में है. It is in a veil. And it says that you will not be able to see my light. And Musa still requests. And when it unveils, the light is so much that Musa gets crazy. I can't take it. ये हमने महाभारत में जो गीता का ये था उसमें भी देखा है कि जब कृष्ण अपना स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, अर्जुन बिल्कुल हतप्रभ हैं, सरेंडर्ड हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि प्रभु आप अपने शीतल इसमें आ जाएं, आपका ये रूप, इस रूप को मैं बहुत देर तक नहीं देख पाऊंगा, मुझ में इतनी क्षमता नहीं. पहले तो कृष्ण दिव्य दृष्टि देते हैं कि अर्जुन तुम्हारे पास जो दृष्टि है उससे तो तुम मेरा स्वरूप देख ही नहीं सकते. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. एंड बाद में अर्जुन इज ओनली आस्किंग कृष्ण टू कम डाउन टू हिज स्मॉलर स्वरूप बिकॉज ही कांट टेक इट. तो हमारी स्थिति ऐसी ही होती है. We cannot take the master because we are so afraid. Because the master will demand us to go down, गहरे पानी पैठ, वो हम करेंगे नहीं. तो प्रेम demands complete samarpan, complete annihilation of ego. Till the time there is ego, love cannot exist. So in a way, you can define love as absence of ego is love. जब अहंकार नहीं होगा तो उस अवस्था को प्रेम कहते हैं. तो यदि उस मार्ग पे चलने की हिम्मत है जहां गुरु मिलते हैं, तो जानिए आपके भीतर प्रेम
प्रस्फुटित होने लगा है. Love has started to come or express itself through you. Somewhere you have agreed to not operate from your ego. Somewhere you have agreed to let the identities go off. And you can experiment with this. Identities are a big बोझा, बहुत बड़ा. Every identity demands its protection. अगर मैं कहती हूँ कि मैं अच्छी वक्ता हूँ, I will have to keep proving it to be अच्छी वक्ता. This identity will ask for protection. अगर मैं कहती हूँ I'm a good mother, I'll have to do things to prove that I'm a good mother. But the moment I leave the identity, and I just, come on, yaar, what is good mother? Forget it. Let me relate to the child. That is more important. What mother? The moment I say that, now I can be easy. I can be simple. And I can dance with the child. I can play with the child. And I can talk with the child. Till the time I'm wearing that veil of being a mother, that identity, very difficult. इसीलिए फिर कबीर कहते हैं, जा मारक साहब मिले प्रेम कहाँ वे सोए. तो ये साहब मिले कहना बड़ा आसान है, पर साहब मिले is a big indication that be ready for getting annihilated. So do you have that guts to move on that path? But it has its own rewards, which are very beautiful. You all of a sudden start feeling easy. You start feeling light. The burdens reduce, the burden of responsibility, the burden of being good at this, take care of that. मुझसे ये नहीं हुआ, ठीक है. वो क्यों नहीं हुआ कि वो उस हिसाब किताब में फिर आप घुसोगे नहीं. जितना होगा आप उतना प्यार से करोगे, और जब आप प्रेम से करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्टेंट होगा वो अच्छा होगा. But the first step is so frightening to us. We feel so scared that we don't want to walk. अरे मैं आप लोग को क्या बोलूं, मैं इस सेशन को कब से पोस्टपोन कर रही हूँ, किसी कारण से. I am suffering self-doubt. पता नहीं मैं क्या बोलूंगी, how much will I be able to do justice with it. And then I said, ये मैं डर के क्या कर लूंगी. Let Kabir take over the session. No, who am I to conduct the session? Let Kabir flow. This is about him. And then it was easy. ठीक है, चलो. So the rewards, they come, but initially it is a painful process. It looks like to be a painful process because a lot of things that we feel attached to, we have stakes on, that demands that थोड़ा सा हल्के हो जाओ यार, इतना जरूरी नहीं है. ठीक है ना? So I think we can stop here. It's already 9 o'clock. And if anybody has any question या आप कुछ कहना चाहते हैं, you are welcome. You can unmute yourself. You can share. Next session. Next Thursday we will have next Thursday. Next Thursday same time. Yes, same time. Thursday 7:30 to 9 is the time that is fixed for the session that I conduct. बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद थर्सडे ही पे आकर हम बैठे हैं. यही समय होता है जब बहुत सारे लोग आ पा रहे हैं. अदरवाइज सैटरडे संडे तो आजकल हम सब बहुत व्यस्त हैं. Everybody is doing some session or the other. So वो वैसे डिस्कार्ड हो गया. And Fridays also there is something that I am involved in. So Fridays a lot of people said they are not available. So करते कराते Thursday 7:30 जो आ सकते हैं वो आए. आपका सहर्ष स्वागत है. So next Thursday we will continue with this. We will look at more couplets of Kabir. Thank you for it. It was session nice
Yes, through Yes. you Kabir took over and it came out very nice. All is Yes, great. thank you, Richa. It was really nice. Yeah, thank you, Richa. बहुत अच्छा Thank था. you, Geeta. Thank you, Richa. Okay. Okay, so I'm stopping the record.